आज हम देखेंगे कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में 100% पूछा जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया, कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, यानी कि 2 गुणा 2 की कोई भी आव्यूह दी होगी आपके लिए, तो आपको ए बी का इनवर्स दिया होगा और इसके बराबर प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस टाइप से करोगे? तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का इनवर्स कैसे निकालोगे? तो ए और बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको ए और बी में दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ए और बी का दोनों का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा, ए मैट्रिक्स दी है हमारी और बी मैट्रिक्स दी है। तो ए बी की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 गुणा 2 आव्यूह की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला है हमारा 2 1 और 3 माइनस 4, पहला आव्यूह है हमारा। दूसरा आव्यूह ये है, दूसरा है 1 माइनस का 1 माइनस 2 और 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके 5 नंबर में 100% पूछा जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो और पहला कॉलम, ऐसे r इंटू C1। तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2 की 1 में करेंगे तो 2, और यहाँ पे कितना है 3, 3 की -1 से करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 दूनी माइनस का 4 आ जाएगा, और 3 की 3 से करेंगे तो 3 3 या 9, वो प्लस का आ जाएगा। अब देखो दूसरी रो और पहले कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की 1 से करेंगे 1, और माइनस के 4 की माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब दूसरी रो और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 की माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2, अब माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस, और 4 3 12। तो ये आ गई हमारी ए और बी की मल्टीप्लाई। तो देखो इसको सॉल्व करके लिख लो, ए बी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और ये कितना आएगा, यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 4 और 1 5, और ये 12 यहाँ हो जाएगा माइनस का 14। तो ये हमारी ए और बी की मल्टीप्लाई करके ये आ गई। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने का एक सिंपल सी ट्रिक है हमारी, पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है हमारा, जब भी हमें इनवर्स निकालना हो तो होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड निकालेंगे। तो ये हमारी ए और बी मैट्रिक्स आ गई, तो ए बी का पहले मॉड निकालेंगे। तो ए बी का जो मॉड होगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कैंची की, तो 14 एकम 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी इसके साथ हो जाएगी माइनस 25। तो 25 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 11। तो ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड। तो ये आ गया मॉड। अब इसके बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं। जब भी किसी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना हो तो इस तरह से निकालें। कोई भी 2 क्रॉस 2 की आपको आव्यूह दिया होगा तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो आप 2 क्रॉस 2, ये वाली हमारी 2 क्रॉस 2 की है ये, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, माइनस का 1 5 5 माइनस 14, ये हमारी ए बी है। ए बी यानी कि हमने मल्टीप्लाई की है तो ये नया मैट्रिक्स आया है। तो इसका हमको इनवर्स निकालने के लिए एक तो डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी यानी कि मॉड की, तो मॉड हमने निकाल लिया। अब हमें पड़ेगी एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें एक सिंपल सी ट्रिक है, एडजॉइंट ए बी। देखो एडजॉइंट ए बी, जब भी हम एडजॉइंट निकालेंगे तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इसकी जगह को इस पे इसको बैठा देंगे और इसकी जगह को इसको, तो ऐसे इंटरचेंज कर देंगे इनको। माइनस के 14 को ऊपर भेज देंगे और माइनस के 1, इसके डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं जो भी होते हैं, इसके डायगोनल को हम चेंज कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं देखना है, तो ऐसे ही इनको ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे, और इन ये वाले होंगे इनका साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे, जो भी जब भी माइनस का होगा तो प्लस का बना देंगे, और प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे। तो ऐसे ही अब यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो दोनों के साइन माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस का 5। तो ये बहुत ही सिंपल है 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना।
दिक्कत हमें उसमें होती है 3x3 वाली आबीयू में, जिसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो ये हो गया एडजॉइंट ए बी। अब ए बी का इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए बी अपॉन मोड ए, एडजॉइंट ए बी अपॉन मोड ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स। तो एडजॉइंट कितना निकाला है हमने? -11, माइनस का 1/11, क्योंकि बटे अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा -14, -5 और -5 और -1। ये हो गया हमारा 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। अब ए बी का इनवर्स आ गया हमारा निकल के। अब हमें किसका इनवर्स निकालना है? बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। जब भी बी और ए का इनवर्स दोनों को बराबर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में हम ए का इनवर्स निकलवाएंगे और बी का इनवर्स, और दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसको आप नोट कर लो। अब हम इसमें ए का इनवर्स निकालेंगे और बी का इनवर्स निकालेंगे। ए बी के इनवर्स और ए के इनवर्स में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी का इनवर्स ए का इनवर्स अगर इसके बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर बराबर नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम बी का इनवर्स निकालेंगे। तो बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम पहले इसको उठाना पड़ेगा। तो बी मैट्रिक्स कितनी है हमारी? बी 1 -1 और -2 और 3, ये है पहले हमारे बी आबीयू। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बोले तो इसका मॉड। तो मॉड बी बराबर क्या होता है हमारा? 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2, और डिटर्मिनेंट कितना बचा? इसका 1। इसका मॉड निकल के आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका भी बताया था, इनको इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। तो देखो एडजॉइंट बी बराबर कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा? इनको इंटरचेंज यानी कि ऊपर नीचे, और इनका साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, प्लस का है तो माइनस। अब इसमें दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 1 और 2, ये हो गया हमारा एडजॉइंट बी। अब बी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए जो लिखा है हमने, अगर यहाँ पे एडजॉइंट ए बी है और ये मैट्रिक्स कौन सी है? एडजॉइंट बी, तो यहाँ पे एडजॉइंट बी कर देंगे। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी। अब देखो एडजॉइंट कितना आया हमारा? एडजॉइंट ये आया, और मॉड इसका आया है 1। तो यही हमारी, एक तो कहीं पे लगेगा नहीं, तो यही हमारा बी इनवर्स आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे बी इनवर्स होगा, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स आएगा 3, 2, 1, 1। ये हो गया हमारा बी इनवर्स। अब देखो अब हम ए इनवर्स निकालेंगे इसका। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो देख हम यहीं पे कर दे रहे हैं। ए मैट्रिक्स उठाई हमने, कितनी है? 2, 3, 1 -4। अब पहले इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड ए बराबर क्या है? इसकी कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर ही। तो माइनस का यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी कितना होगा? -8, और माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है तो 3 एकम 3। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, वो भी माइनस का। तो -11 आ गया इसका मॉड। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए वही करना है आपको, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और उनका साइन चेंज कर देना है। तो देखो डायगोनल वाले एलिमेंट कौन से होते हैं? जो भी हमारे इस टाइप के सीधे एलिमेंट होते हैं, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो अब देखो इसमें इनको इंटरचेंज कर देंगे। ए मैट्रिक्स कितनी थी हमारी? ये है। इनको इंटरचेंज करेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर इनको इंटरचेंज -4, इनको इंटरचेंज कर दिया और इनका साइन चेंज कर दिया, -1 और -3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकल आया, मॉड निकल आया। अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा? यही एडजॉइंट यहाँ पे बी है और इसमें होगा एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड कितना निकाला है हमने? 1 क्योंकि अपॉन में है तो 1 - 11 हो जाएगा। और एडजॉइंट कितना निकाला है हमने? एडजॉइंट आया है हमारे ये -4, -3, -1 और 2। अब ये आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे? ए इनवर्स निकल के आ गया हमारा और बी इनवर्स निकल के आ गया। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और
इनका मल्टीप्लाई करके ये दोनों ए बी के इनवर्स के बराबर आ जाएंगे। तो यही हमको प्रूव करना है। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, तो बी का इनवर्स उठाएंगे। बी का इनवर्स क्या निकाला था हमने, ये निकाला है बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए का इनवर्स बराबर बी इनवर्स उठा निकाला है हमने, 3 2 1 1। और ए इनवर्स क्या है हमारा, माइनस का 1/-11 यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे इधर 1/-11। अब देखो माइनस का यहाँ पे भी है और माइनस का यहाँ पे भी, ये तो हमारा सही है क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने तो हमारा सारा रायता फैल जाएगा, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जो आएगा इसको, क्योंकि बाहर है, बाहर हम प्रूफ कर देंगे। तो देखो ए इनवर्स क्या है हमारा, -4 -3 -1 और 2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई इसी के बराबर आएगी। तो मल्टीप्लाई करके आप खुद देख ले, 1/11 और -14/-5 और -5 तो यही आपको प्रूव करवाएगा। देखो ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स ए के इनवर्स के बराबर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, पहली रो पहली पंक्ति, आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से बनाना है। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में या तो संख्या एक चेंज कर देगा, तो ऐसा क्वेश्चन एक 100% आता है 5 नंबर में। तो आपको इसको सही तरीके से करना है, जाएगा पेपर में। तो देखो ये है हमारे सदिश वाले से। तो कोई भी आपको दो ऐसी सदिश राशि दी होंगी तो उसमें से आपको इनके बीच की दूरी निकलवाएगा। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं तो आज हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और अगर आप पूरा वीडियो देख गए, इसमें 2 क्वेश्चन करवाएंगे हम और 2 क्वेश्चन में आपके 5 नंबर आ जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या लिखा है, रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो पहले इस वाले को उठा के लिख लेंगे और नीचे वाले को। तो पहले r बराबर i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा है, ये लैम्डा i कैप 3 माइनस का, प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि सुरक्षा डी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा अगर प्लस माइनस का हट गया तो। अब दूसरे वाले को लिखेंगे तो r 4i और 5j और 6k प्लस म्यू 2i 3j और k। तो ये ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे हम। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसमें a1 a2 b1 b2 लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो a1 a2, तो पहले हम a1 मानेंगे। तो सदिश a1 बराबर इसको हम a1 लिखेंगे इतने को। तो a1 i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। अब a2 क्या होगा, इसके ही नीचे वाला, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। a1 a2 आ गया। अब हमारा b1 b2 आएगा। तो b1 ये होगा हमारा, तो b1 बराबर क्या होगा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा होगा b। अब b2 वेक्टर, तो 2i प्लस 3j प्लस k कैप, इतना आपने कुल लिख लेना है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम फॉर्मूला लिखवाएंगे। तो फॉर्मूला, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीच की दूरी को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d बराबर होता है हमारा a2 माइनस a1, सदिश a2 माइनस a1 और इंटू में क्या होगा, इंटू में होगा क्रॉस का एक होगा b1 क्रॉस b2। अब क्रॉस क्या है, क्रॉस को जब भी हम निकालेंगे, कोई भी दो इस टाइप से क्रॉस पूछेगा तो उसको हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। तो अभी हम बताएंगे तो क्रॉस कैसे निकालेंगे। तो इसको हम थोड़ा इधर लिख लें ताकि
बाकी का क्वेश्चन हम उधर करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, बीच की दूरी, बीच की दूरी पूछ रहा है इसमें, तो बीच की दूरी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बीच की दूरी न लिख के डी ही लिख दें, बेटर होगा। तो क्या होगा, सदिश a2 माइनस a1 और इनटू यहाँ पे डॉट है, क्यों डॉट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, तो b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2 का मॉड, इस पे पूरे पे मोड। अब देखो अब किस टाइप से करवाएंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, इसी में से घटा देंगे। तो देखो a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, तो देखो a2 क्या है हमारा, सदिश a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या है हमारा, 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो देखो माइनस का a1, तो माइनस पहले इसमें लगाएंगे और फॉर इसमें कर देंगे, तो i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप। अब इस माइनस की पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4i 5j 6k माइनस की पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो 4i में से 1i जाएगा तो क्या बचेगा, 3i। अब 5j है, 5j में से 2j जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3j। अब 6k है, तो 6k में से 3k जाएगा तो क्या बचेगा, 3k कैप। तो ये आ गया हमारा a2 माइनस a1। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, अब b1 क्रॉस b2, क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो मेन सिरदर्दी आपकी क्रॉस ही होगी, तो क्रॉस को कैसे निकालेंगे, तो देखो क्रॉस को कैसे निकालेंगे, तो b1 को लिखेंगे और b2 को लिखेंगे, तो इसका क्रॉस निकालेंगे। तो b1 कितना है हमारा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये b1 आ गया सदिश b1, और b2, तो b2 कितना है, 2i 3j प्लस k। अब इसमें क्रॉस b1 क्रॉस b2 बराबर, तो इसमें हम ai j और k इस टाइप से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम b1 के सारे कोफिशिएंट को लिखेंगे इसमें, और विद प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। तो देखो i का कोफिशिएंट क्या है 1, और j का कोफिशिएंट माइनस का 3, k का कोफिशिएंट 2। अब b2 वाले को लिखेंगे, तो b2 के कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या आएगा, i का कोफिशिएंट 2 और j का 3 और k का 1। अब इसमें से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा मॉड। तो i प्लस माइनस, अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता है तो आप हमारे अभी वाले हमने क्वेश्चन करवाए हैं, आप देख लें जाके, i j और प्लस k कैप। तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 एकम माइनस का 3 माइनस का 6। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 एकम 1 एकम 1 माइनस 4। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 तिया 9 माइनस तो अंदर होगा, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 3 तिया, सॉरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा ना, तो 3 एकम 3 और माइनस 3 दूनी 6, काय माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 6, प्लस का हो जाएगा 6। अब इसको हल कर लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 9i माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस माइनस प्लस के 3j और प्लस के 9k, ये आ जाएगा हमारा निकल के। तो देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम मॉड निकालेंगे। तो इसका ये वाला ये, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड कैसे निकालेंगे,
अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का वर्ग और 9 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये 9 का 81, 9 और प्लस का 81। तो कितना हो जाएगा ये देखो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका 9 ने 81, 81 को जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 19 गुणा 29 57। तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिख देंगे 3 गुणा 3, इस 9 को लिख देंगे तो 8 दूनी 16, 16 यानी कि 160, 81 और 81 2 162 हो गया। तो 162 को हम क्या लिख सकते हैं 162 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 3 57 और 57 3 कितना होगा देखो 19 की 3 से करेंगे 19 3 57 और 57 3 81, 81 171 हो जाएगा ये पूरा टोटल अंडर रूट 171 होगा। ये 171 होगा तो 171 को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 19 आ जाएगा। अब इसी को इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर देंगे तो A2 जो निकाला है हमने इसकी और ये क्या निकाला है ये क्रॉस निकाला है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो इन सबको उठा के रख दो इसी फॉर्मूले में। तो देखो इसको आप नोट कर ले एक बार ताकि हमारा कट ना हो, तो हम इसके नीचे ही करवा दे रहे हैं। देखो तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे पहले D बराबर सदिश A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड B1 और क्रॉस B2 का मोड, B2 का मोड। अब देखो इसी का मान हम इसमें लगा देंगे। तो A2 A1 क्या निकाला था हमने 3i 3j। तो देखो 3i प्लस 3j प्लस 3k, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे जो हमने क्रॉस निकाला है, क्रॉस के निकाला है ये 9i प्लस 3j प्लस 9k और अपॉन में क्या कर देंगे हम इसको जो इसका मॉड निकाला है, मॉड कितना निकाला है 3 अंडर रूट 19। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आती ही होगी क्योंकि आई की मल्टीप्लाई आई के साथ होती है, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ होती है और के की मल्टीप्लाई के के साथ होती है। तो 3 की 9 से करेंगे तो 3 ने 27 वो भी माइनस का। अब 3 की 3 से करेंगे प्लस का 9। अब 3 की इससे करेंगे तो 9 3 27 वो भी प्लस का और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 रूट 19। तो प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9/3 अंडर रूट 19। तो 3 एकम 3 3 3 9 बराबर 3/, अंडर रूट 19। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आएगा, तो आप इसको अच्छे से बनाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में 100% आएगा। तो एक क्वेश्चन और करवाएंगे हम इसी की तरह। तो देखो इसको नोट करो पहले आप, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना मेरे भाई। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछा गया है जो यूपी बोर्ड ने अनसॉल्व पेपर निकाला है। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये अड़ा वाला है, ये वाला इसमें 5 नंबर में पूछा गया और बाकी सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आप जाके एक बार वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लें, जो भी 12th क्लास की इंपोर्टेंट की प्लेलिस्ट है। तो देखो अब इसमें किस टाइप से करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे जो हमने पहले वाला क्वेश्चन कराया। तो पहले हम इसको लिख लेंगे। तो r बराबर i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो 5 नंबर में आएंगे, तो 5 नंबर बहुत होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो
क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप एक एक नंबर को मिला के ले जाएंगे तभी आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो पाएगी। और 6 के तो ये आ गया हमारा। तो अब इसमें हम A1 और A2 मानेंगे। पहले तो A1 बराबर A1 इसको मानेंगे I कैप 2 J कैप और माइनस 4 K कैप। अब A2 3I 3J माइनस 5K। अब इसमें B1 और B2 मानेंगे तो B1 ही होगा हमारा। B1 बराबर 2I प्लस 3J प्लस 6K। अब B2 क्या होगा हमारा? B2 होगा ये 2I 3J और 6K। अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम। देखो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 और B1 का क्रॉस B2 के साथ और अपॉन में क्या होगा? मॉड में होगा B1 क्रॉस B2। तो देखो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 क्या है हमारा? ये है तो A2 माइनस A1 तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाना ना पड़े, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हमारी वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखो A2 क्या होगा? 3I प्लस 3J माइनस 5K। अब माइनस करेंगे तो माइनस के अंदर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I कैप माइनस 2J कैप और माइनस का ये है तो ये प्लस का हो जाएगा 4K कैप। अब इसको हल कर दो तो 3I में से एक I जाएगा तो 2I। अब 3J है और प्लस माइनस का 2J है तो प्लस का J बच जाएगा। अब K में देखो 5K है यहाँ पे, 5K माइनस का तो माइनस का K बचेगा। ये हो गया हमारा A2 माइनस A1। अब क्या निकालेंगे हम? क्रॉस निकालेंगे। तो क्रॉस कैसे निकालेंगे? वही हमने बताया था अभी, उसी तरीके से जो डिटर्मिनेंट वाला तरीका है वही बेस्ट तरीका है क्रॉस निकालने का। तो B1 क्रॉस B2 तो यहीं पे लिख दो लो B1 क्रॉस B2 बराबर I J K। आ गया। अब देखो पहले हम V1 वाले के कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 3 6 2 3 6 आ गए इसके कोफिशिएंट। अब V2 के 2 3 6 2 3 6 इसके क्रॉस आ गए 2 3 6। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बोले तो मॉड, तो मॉड B1 I के साथ प्लस माइनस J के साथ माइनस और K के साथ प्लस। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 3 18 माइनस 18 18 माइनस 18। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 दूनी 12 माइनस 12 12 माइनस 12। तो इसका डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 माइनस 6 तो इसका जो आएगा इसका क्रॉस B1 क्रॉस B2 जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये इसका भी मान 0 आ जाएगा। तो D का जो मान आएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 0 आ गया तो इसका D का मान भी 0 आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया। तो बीच की दूरी कितनी होगी? 0। बीच की दूरी बराबर 0। तो इसी टाइप के हलवो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख सके। और इस वीडियो से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आना है मेरे भाई। तो इस वीडियो को अच्छे से तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा।
जो 8 नंबर में 100% आएगा, लिख के रख लो आप। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी 3 इक्वेशन दी होंगी तो आपको उसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, तो आपको उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। तो कोई भी इक्वेशन दी होगी तो आपको आव्यूह विधि से हल करना पड़ेगा। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले हमको इसमें से निकाल के लिखने पड़ेगा इनके कोफिशिएंट। तो ए मैट्रिक्स नाम देके लिखेंगे हम। तो ऐसे लिखेंगे, एक्स के बाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे तो 3 2 4 माइनस का 2 प्लस माइनस भी लिखना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे वन बाई है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ वन है क्योंकि वन होगा उसके साथ। अब माइनस का 3, अब 3 माइनस का 1 और 2, तो इसको हमने लिख लिया। तो ये होगी हमारी। अब बी लिखेंगे हम, बी बराबर एक्स, तो ये होगा हमारा एक्स, यहाँ पे हम मानेंगे एक्स, एक्स बराबर एक्स बाई जेड। अब ये हो गया एक्स, अब मानेंगे हम बी। तो बी क्या है हमारी, बी है ये, तो बी 8 1 4। तो आपको इसमें एक्स वाई के मान निकालने के लिए किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए और एक्स, तो हमको कैसे निकालेंगे, ए एक्स बराबर बी। तो इन ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स से गुजरना पड़ेगा, तो ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इससे अगली वाली वीडियो देख लें, जो आपके 12th क्लास की इम्पोर्टेंट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखें कि जो भी 12th क्लास के इम्पोर्टेंट की वीडियो पड़ी है तो उसमें ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, तो आप जाके उसको देख लें। तो सबसे पहले ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी हमको, तो ए इनवर्स निकालेंगे हम यहाँ से। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड कैसे निकालते हैं हम, तो हमने इससे अगली वाली वीडियो में बहुत ही डीप से बताया है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आप जाओ उसको देख के आओ पहले। तो अब कैसे निकालेंगे, 3 प्लस का प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस का 3। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लेंगे, तो 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस होता है अंदर, तो ये बन जाएगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो 3 दूनी माइनस का 6, 3 दूनी माइनस का 6 और 4 एकम 4 माइनस का 4। तो आपने इससे अगली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें, उसमें हमने बहुत ही डीप में समझाया कि ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड कैसे निकालते हैं। तो अब देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 दूनी 6। तो देखो हमने क्या कहा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 दूनी 4। तो हम ये तीसरे वाले के लिए है तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पे आएगा 4, 2 दूनी और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4 और 4 माइनस और माइनस होगा हमारा प्लस, प्लस का 4। अब देखो ये आ गया हमारा। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। यहाँ पे पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो इसकी और इसको और इसको छोड़ देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी माइनस का 6 और माइनस आएगा हमारा फॉर्मूले में होता है 4 एकम 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की यहाँ बचेगा -1, 3 गुणा माइनस का 1 यानी कि 3 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 3 और प्लस 8 दूनी 16 और 10 की इससे करेंगे तो माइनस का 10 3 30। तो कितना हो जाएगा 16, 30 और 3 33, 33 में से जाएगा तो आएगा हमारा -17।
माइनस का 17। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट निकल के। अब डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने, अब इसके सह गुणनखंड आव्यूह निकालेंगे। तो सह गुणनखंड आव्यूह निकालने वही हमने A11 A12 A13 वो निकालेंगे इसके। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम A11 को निकालेंगे। A11 इस पे क्या होता है प्लस का। A11 क्या होगा हमारा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दो 1 माइनस 3 और माइनस का 1 2। A11 आ गया। अब A12 प्लस माइनस होगा यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 4 और माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 4 माइनस का 1 2 का 1 2 A12। अब A13 इस पे प्लस का होगा, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 4 1 माइनस का 3। ये हो गया हमारा। अब इसमें देखेंगे हम A21 इस पे क्या आएगा माइनस का, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या होगा माइनस का 2 3 और माइनस का 3 2। अब देखेंगे हम A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ, तो 3 4 A22 प्लस का A2 और 2 2 3 4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे अगली वाली वीडियो देख लो जाके, जो हमने बताया है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो हम पहले इसमें ए इनवर्स के लिए खेल रहे हैं, तो ए इनवर्स निकालना है। अगर आपने इससे अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख ले, बहुत ही डीप से बताया हमने कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अब देखो A22 आ गया ये, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3 4 और 3 2। अब देखो A23 पे क्या आएगा माइनस। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 3 4 और माइनस का 2 माइनस का 3, ये आ गया। अब आएगा हमारा A31 पे आएगा प्लस और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 2 1 और 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1, ये हो गया। अब A32 पे आएगा हमारा माइनस का A32 पे, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 3 2 और 3 माइनस का 1। अब आएगा हमारा A33 पे आएगा हमारा प्लस A33, तो 3 2 माइनस का 2 1। तो ये सब निकल के आ गए हमारे मोड बी ए के सह गुणनखंड आव्यूह। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोड ए के सह गुणनखंड आव्यूह। तो आपको इसको लिख लेना है। तो मोड ए के सह गुणनखंड आव्यूह, तो इनको आप हल करो, तो हल करके जो भी आएंगे इनके मान निकल के, तो देखो क्या होगा, दो इनकी कैंची की मल्टीप्लाई और ये कर दो आप, और माइनस, देखो कैंची की मल्टीप्लाई 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हमारे फॉर्मूले में है तो 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। तो ऐसे ही आपको सबको हल कर देना है। तो क्या होगा ये देखो 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 माइनस हमारे फॉर्मूले में, तो माइनस और माइनस का ये 4 आएगा प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 8 होगा और 8 और ये माइनस हमारा इधर चल रहा है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखो A22 क्या होगा 4 3 दूनी 6, वो भी माइनस का। अब माइनस ये हमारे फॉर्मूले में होता है, तो 4 एकम 4, तो बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। अब A21 में कैसे करेंगे, तो यही करना है, सब में कुछ नहीं करना है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो माइनस का 4। अब माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में, और 3 की 3 से करेंगे तो माइनस का 9, और माइनस यहाँ से निकल के आएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 9। प्लस का 9 में से माइनस के 4 जाएंगे तो बचेगा 5, और माइनस हमारे यहाँ पे है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 और माइनस 4 3 12, तो माइनस का 6।
अब 8 2 3 में 3 3 माइनस का 9 और माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8। अब माइनस का 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 सॉरी माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ से निकलेगा तो प्लस का कर देगा। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई माइनस के बनते तो प्लस के 2, अब माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में, तो ये आएगा। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1। अब A32 3 की माइनस के 3 माइनस 2 3 6, 2 3 6। तो आप अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के 1, तो क्या आएगा माइनस का 9 और माइनस यहाँ पे तो प्लस का 9। अब 3 एकम 3 और माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस का 1। तो आप इसको सॉल्व करके ये देखो सब सही आया हमारे मान। अब देखो इसमें हमारी कहाँ मिस्टेक हुई, 8 2 3 पे मिस्टेक हुई है, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है इसको लिखने में। तो कैसे इसको पता करेंगे, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि इसको और इसको छोड़ेंगे, तो इसमें 2 माइनस का 2 4 4 माइनस का 3। तो इसमें देखो हमारी जो गलती हुई है A31 में हुई है, तो 31 में मतलब तीसरी रो पहला स्तंभ, तो हमने यहाँ पे क्या गलत लिखा है, तीसरा और इसको, तो माइनस का 2 1 3 और माइनस का 1, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का यहाँ पे, तो 2 एकम 2 3। तो देखो क्या होगा यहाँ पे आएगा हमारा 3 एकम 3 3 एकम 3 और माइनस होता है यहाँ पे, तो माइनस के यहाँ पे 4 आएंगे ये, तो माइनस के 4, तो माइनस निकलेगा यहाँ से तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो अब इसको हम एक नई मैट्रिक्स यानी कि एक आव्यूह लिखेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर ले, तो नोट करके लिख लें आप। तो अब हम इसको एक नई आव्यूह बनाएंगे, मॉड ए के सहगुणनखंड आव्यूह से, मॉड ए के सहगुणनखंड से बना आव्यूह। तो सी बराबर मैट्रिक्स का क्या रूप होता है हमारा, A11 A12 A13। तो देखो A11 क्या निकाला है हमने, माइनस का 1 A11 और A12 माइनस का 8 और A13 क्या है हमारा, माइनस का 10। तो देखो वहां पे कट तो नहीं हो रहा है, सही है अभी तो फिलहाल। अब देखो अब क्या होगा, A21 के निकाला है हमने माइनस का 5 और A22 माइनस का 6 और A23 निकाला है हमने 1, A23 आ गया। अब A31 माइनस का 1 और A32 9 और A33 यानी कि 7। तो ये हमारा निकल के आ गया सहगुणनखंड आव्यूह। अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट मतलब इसका ट्रांसपोज जो कर देंगे हम, वही हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है हमारा रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि ये हमारा स्तंभ को जो हम कर देंगे, उसमें स्तंभ को हम यानी कि पंक्ति में चेंज कर देंगे, और जो भी है हमारा ये पंक्ति है, पंक्ति को हम स्तंभ में बना देंगे। तो यही हमारा ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह होता है। तो यहाँ पे लिख लो सी का परिवर्त आव्यूह। तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे हम, सी का परिवर्त आव्यूह। अब ऐसे मान लो कोई भी हमारा एक खंबा है, तो खंबे को लेटा हुआ खंबा पड़ा है, तो खंबे को हम गाड़ देंगे, तो खंबे को गाड़ेंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा। तो वैसे ही इसको मानना है। तो ये हमारा खंबा यानी कि पोल है, तो पोल हमारा लेटा हुआ है। तो ऐसे मानो ये हमारा पेन है, तो पेन ही अभी हमारा लेटा हुआ है, तो लेटे हुए पेन को हम खड़ा कर देंगे, जो ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो ये हमारा लेटा हुआ पेन है, तो लेटे हुए पेन को हम खड़ा कर देंगे, तो यही हमारा परिवर्त आव्यूह बन जाएगा। तो देखो
आप कुछ मान लो, बहुत ही सिंपल है। तो देखो सी का जो ट्रांसपोज आएगा वही हमारा एडजॉइंट ए होगा। अब एडजॉइंट ए जो ट्रांसपोज मतलब परिवर्तावी, परिवर्तावी इसको रो में कॉलम। तो देखो इस ये हमारा पोल है, तो पोल को इसको इस टाइप से कर देंगे, माइनस का 1, माइनस का 8, 10, यानी कि पोल हमने गाड़ दिया है। तो माइनस का 5, माइनस का 6, 1, और माइनस का 1, 9, 7। ये हो गया हमारा एडजॉइंट, निकल के आ गई एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स क्या होता है हमारा? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। मोड ए, तो मोड ए क्या होगा हमारा? 1/-17 निकाला है हमने, डिटर्मिनेंट जो निकाला है वो -17 है, तो अपॉन में आ जाएगा मोड, और इसको ही लिख देंगे आप यू, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस 6, 1, और -1, 9, 7। ये आ गया हमारा ए इनवर्स निकाल के। तो ए इनवर्स निकल के आ गया, तो आप इसको नोट कर लो पहले, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे इसकी। तो आप इसको नोट कर लो। ये निकल के आया हमारा ए इनवर्स। तो हमारा क्या क्या करना है इसमें? एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या है? ए इनवर्स बी। तो एक्स को क्या माना है हमने? एक्स वाई जेड। तो एक्स बाई जेड बराबर क्या करना है? ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स क्या निकाला है हमने? माइनस का 1/17, और क्या है? माइनस का 1, माइनस का 5, -1, 8, माइनस का 6, 9, माइनस का 10, और 1, और ये 7। ये निकाला है हमने ए इनवर्स, और बी की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो बी क्या है हमारा? 8, 1, 4। तो देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 1/17 को तो ऐसे ही रहने देंगे। तो माइनस के 1 की 8 से करेंगे, तो माइनस का 8 प्लस माइनस की 5 की, तो माइनस का आएगा यहाँ पे 5। अब माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 8 की माइनस के 64, माइनस के 6 की इससे करेंगे, तो माइनस का 6, और 9 चौक कितना होता है? प्लस का 36, 9 चौक 36। और ये देखो 10 की 8 से करेंगे, तो माइनस का 80, और 1 की तो प्लस का 1, और 7 की 7 चौक 28 प्लस के। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8, 5, 13, 13, 4, माइनस का 17। तो इसकी 17 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 17/17 आ जाएगा। 17 ये भी माइनस का, और 17 ये भी माइनस का। और देखो ये कितना होंगे? 70, माइनस के 70 से 36 जाएगा, तो 10 में से 6, 10 इधर, 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 34। तो माइनस का 34/17, वो भी माइनस का है 17। और देखो अब माइनस का 80, माइनस के 80 में से 29 जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 5 यहाँ बचेगा, 7, 7 में 2, तो माइनस का 51, माइनस का 51 बटे और माइनस का 17। तो इसको सबको काट देंगे, तो 17 माइनस से माइनस, 1 से 1, यानी कि 17 से 17, तो यहाँ 1 आएगा। और माइनस से माइनस, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और माइनस से माइनस, 17 एकम 17, 17 तीन 51। तो जो भी निकल के आएगा, जो निकला के आया हमारा 1, 1, 2 और 3, यही हमारे एक्स और वाई के मान होंगे। एक्स वाई जेड इसके मान होंगे। तो एक्स बराबर क्या होगा हमारा? एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1, और वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। तो यही हम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सके। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरे भाई, तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। तो वही मोटिवेशन देने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे।
लिए बताएंगे कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके 8 नंबर में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एडिटिज रखा मिलेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि ए इनवर्स बराबर इतना है और बी बराबर इतना हो तो ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात करो। अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो जाके देख लीजिए, हमने इनवर्स वाली वीडियो आपको पहले ही करा दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इससे पहले आप इनवर्स वाली वीडियो देखें जाके, ताकि आप इनवर्स निकालना सीख जाए। अगर आप इनवर्स निकालना नहीं सीखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसमें इनवर्स का ही खेल है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका तो एक इनवर्स वाला क्वेश्चन दे देगा, तो आपको एक इनवर्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो चाहे घुमा के पूछे या डायरेक्ट पूछे, तो आपको 8 नंबर में मिलना ही मिलना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। तो देखो क्या करेंगे हम, हमारा ए इनवर्स तो दे रखा है, तो बी जो बी दे रखा है, बी ये दिया है मैट्रिक्स, तो ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी का इनवर्स निकलवा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसी प्रॉपर्टी से हम ए बी का इनवर्स का मान निकालेंगे। तो ए बी देखो क्या करेंगे, ये होती है ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब ये इसमें क्या दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है और बी दे रखा है। हम इस बी वाले से बी का इनवर्स निकालेंगे और बी का इनवर्स और ए की इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का इनवर्स निकालेंगे इससे, तो बी का इनवर्स और ए इनवर्स ही हमारा दे रखा है, तो इन बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए बी का इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछता है इसमें, क्योंकि 8 नंबर ऐसे ही नहीं देगा एग्जामिनर, आपको कुछ ना कुछ तो खोपड़ी आपकी खराब करेगा। तो आप देखो इसमें क्या करेंगे, तो हम बी वाली मैट्रिक्स को उठाएंगे, यानी कि बी वाले आव्यूह को उठाएंगे। तो बी बराबर, जो बी का आव्यूह है हमारा क्या है, 1 - 1 0 और 2 3 -2 और -2 0 1, ये हमारा आव्यूह है। अब हम इसका मॉड निकालेंगे। मॉड इंग्लिश में कहते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट या मॉड, अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स होती तो ए का मॉड निकालते, तो हम इसका मॉड बी निकालेंगे। तो मॉड बी बराबर क्या होगा, 1 और प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। तो देखो प्लस माइनस प्लस है, अब ये माइनस का 2 है, यहाँ पे ऐसे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हट जाएगा और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा साइन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगी, 3 की 1 से 3 और 0 की यहाँ पे 0, ये आ जाएगी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब पहली पंक्ति इसको और इसको छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की -1 से करेंगे तो -1 और 0 यहाँ पे 0 आएगी। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लें ताकि हमारा 2, अब क्या है, अब देखो इसको छोड़ेंगे हम, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इनको छोड़ेंगे हम। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप छुपा लें। देखो अगर पहली वाली में हो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको छुपाएं तो इनकी मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छुपाएं इन दो को, तो इसकी और इसकी मल्टी, अब पहली पंक्ति और तीसरे को छुपाएं तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की -1 से -2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 0। तो अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा निकल के, डिटर्मिनेंट 3 की 3 और -1 की -2 से करेंगे तो +2 आ जाएंगे और यहाँ पे 2 दूनी 4 का के आएंगे माइनस के, तो 5 में से 4 जाएगा तो बन जाएगा, बनी हमारा मॉड निकल के आ जाएगा, मॉड बी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया हमारा।
अब इस मॉड बी के हम सह गुणनखंड आव्यूह निकालेंगे। मॉड बी के सह गुणनखंड आव्यूह, मॉड बी के सह गुणनखंड आव्यूह। सह गुणनखंड आव्यूह क्या होते हैं? जो A11 होते हैं, A12, A13 और A21 और 22, 23 और 31, 32, 33, 31, 32, 33, तो ये हमारे होते हैं सह गुणनखंड आव्यूह। तो सबसे पहले हम देखेंगे A11 और इसमें आपको प्लस माइनस के साइन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे A11 होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसा हमारा आव्यूह में साइन चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी साइन चलेंगे, क्योंकि अगर एक भी साइन गलत हो गया मेरे भाई, अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा का पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो आपको साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। तो देखो पहले में प्लस का A11 प्लस, तो किसको करेंगे हम? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे। इसमें देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे, तो इसको और इसको ले लेंगे। 3 - 2 0 1 और A12। अब देखो इसमें 12, A12 हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। A12 को, A12 बराबर क्या होगा? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे, यानी कि पहली रो और सेकंड कॉलम को, पहली रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 0 और 0 1। अब देखो, अब इसको तो हमने समझाने के लिए लिखा है, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको, अब देखो यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया तो यही मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस। अब A13 प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम आएगा यहाँ पे, पहली रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पे 2 है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 0 3 2। अब देखो अब आएगा A21, A21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम प्लस, अब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो इसमें आएगा 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, माइनस का 2 और 1। अब A22 आएगा, माइनस प्लस का साइन आएगा A22 में, और A22 क्या आएगा? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 0 1 0, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, माइनस का 2 1। अब ये A22 आ गया। अब A23 निकालेंगे। A23 कैसे निकालेंगे? इस पे प्लस का साइन आया, यहाँ माइनस का साइन आएगा। A23 में दूसरी रो और तीसरी पंक्ति, दूसरा रो तीसरी पंक्ति, तो 1 2 1 2, इसको और इसको छुपाएंगे, तो 1 2 0 1 2 0 माइनस का 2, ये आ गया। अब A31 को निकालेंगे हम। A31 यहीं पे लिख दे रहे हैं, A31 बराबर क्या होगा? तीसरी रो पहला कॉलम, तो और इस पे साइन का आएगा, इस पे प्लस का आएगा। तीसरी रो पहला कॉलम 2 3 2 3 माइनस का 2 0, ये हो गया A31। अब A32 प्लस माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 माइनस का 1, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, माइनस का 2 0। अब A33 बराबर, इस पे तो साइन प्लस का ही आएगा। अब देखो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 माइनस का 1 और 2 और 3। अब इनको आप सॉल्व करके लिख लें, सॉल्व करेंगे इनको, तो हमारी एक नई आव्यूह बन जाएगी, और नई आव्यूह से हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे, तभी हमारा ए इनवर्स निकलेगा, क्योंकि ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इन्हीं से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इनके मान निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए इसकी कैची की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 3 एकम 3
तो इसमें क्या आ जाएगा, इस पहले का आएगा 3 और दूसरे का देखो 1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का बाहर है इसमें। अब देखो दूसरे में देखेंगे तो 2 की माइनस का 2 और 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो अब देखो ये आया 821 तो 2 की इससे करेंगे 2 और 2 दूनी 4, ये तो 4 हो जाएगा प्लस का, और माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में तो माइनस का 4, क्योंकि 2 दूनी प्लस का 4 हो गया और माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में। अब क्या आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 है यहाँ पे और माइनस का 2 यहाँ पे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब इसमें इसको सही हल करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 की 0 से 0 आएगा। अब 823 में तो 23 में क्या होगा माइनस का 2 और ये तो 0 हो जाएगा। अब 31 को देखो 0 और माइनस फॉर्मूले का है हमारा 2 3 या 6, 6 का आएगा हमारा माइनस का और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे भी 2 एकम 2 माइनस का, तो माइनस यहाँ पे है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मेरे भाई ये माइनस हमारे बाहर है, क्योंकि अगर एक भी साइन इधर से उधर हुआ सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी बटी, सब खेल खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन का। तो आपको बहुत ही सावधानी से प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज आपको रखा मिलेगा, गारंटी दे रहे हैं। अगर नहीं आए तो कह देना, आके चैनल पे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना अगर क्वेश्चन नहीं आए ऐसा। तो अब देखो 3 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0 और इसका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2, अब माइनस यहाँ फॉर्मूले में है तो माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है। अब इसको देखो 3 माइनस हमारा फॉर्मूले में और 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस फॉर्मूले में तो प्लस का 2 बन जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब देखो ये हमारे सब सॉल्व हो गए। अब ये सब सॉल्व हो गए तो अब हम एक नई आव्यूह बनाएंगे। तो नई आव्यूह कैसे बनाते हैं, आव्यूह का रूप क्या होता है, तो देखो आव्यूह का हम यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। देखो आव्यूह का रूप क्या होता है हमारा, कोई भी आप ऐसे ही मान लो हम बता रहे हैं, आव्यूह का रूप ये होता है A11 A12 और A13, A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ये हमारा आव्यूह का रूप होता है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बी मैट्रिक्स मानी है तो हम यहाँ पे बी मान लो या ए मान लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने ए मान रखा है, हमें बी भी मानना था या तो चलो सही है, हमने ए मान लिया, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, ए माना है हमने तो ए। अब इसको इसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे हम, जो A11 का मान क्या निकाला था 3, जहां जहां इसमें इसी रूप इसमें ही रख देंगे। तो देखो चलो हम आपको रख के बता दे रहे हैं ऐसे। तो A11 क्या निकाला था हमने, A11 है हमारा 3 और A12 है ये हमारा 1, A12 1 और अब आएगा A13 है माइनस का 2, A13 माइनस का 2 आ गया। अब A21 कितना है 2 निकाला, A22 1 और A23 हमें हमारा प्लस का 2। अब आया हमारा A31 कितना निकाला है 6। अब A32 माइनस का 2 और A33 आया हमारा 5। तो ये आ गया हमारा एक नई मैट्रिक्स बन के आ गई। अब एक ये नई मैट्रिक्स बन के आ गई, इससे हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसको परिवर्त आव्यूह में कन्वर्ट कर देते हैं। परिवर्त आव्यूह मतलब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि जो भी हमारी ये है हमारी रो यानी कि पंक्ति, और ये हमारे कॉलम यानी कि स्तंभ। तो रो को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो यही हमारी ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह बन जाएगी। तो परिवर्त आव्यूह को हम किससे दर्शाते हैं, जैसे इस पे ट्रांसपोज लगा के ये हमारी परिवर्त आव्यूह बन जाएगी।
तो परिवर्त आव्यूह हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह बराबर सी का ट्रांसपोज, और जो परिवर्त आव्यूह होगी वही हमारा एडजॉइंट होगा, तो ये एडजॉइंट बी के बराबर होगा। तो सी का जो परिवर्त आव्यूह होगा, इसका रो को कॉलम और कॉलम को रो में बनाएंगे इसको। तो रो को, इसकी रो क्या है 3 1 माइनस का 2 और 2 2 1 2 और 6 माइनस का 2 और 5, ये हमारी सी का ट्रांसपोज आ गया, और जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट बी के बराबर आया। अब इससे हम ए इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे इसका बी इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ पे ए इनवर्स पूछता है तो ए इनवर्स का क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इनवर्स है यहाँ पे, इनवर्स को ऐसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, और एडजॉइंट ए निकाल रखा है तो हमें सिर्फ मॉड ए निकाल रखा है हमने, मॉड ए निकाल रखा है 1 और एडजॉइंट ए निकाला है हमने ये। तो हमको ऐसे ही ए इनवर्स ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे बी इनवर्स दे रखा है, तो बी इनवर्स तो हम यहाँ पे बी कर देंगे। तो बी इनवर्स निकालना होगा तो हमें बी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी कर देंगे। तो देखो एडजॉइंट बी कितना निकाला था, जो हमने ये निकाला था, मॉड हमारा कितना निकला है 1, तो यही हमारा ए बी इनवर्स बन जाएगा। तो बी कुछ ना है, तो बी इनवर्स आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए कितना, एडजॉइंट बी कितना निकाला है हमने, ये है हमारा एडजॉइंट बी, और मॉड कितना है हमारा 1, तो यही हमारा बी इनवर्स आ जाएगा। तो बी इनवर्स को हम लिख देंगे। तो बी इनवर्स क्या आएगा 3 2 6 3 2 6 1 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 2 और 5, ये हमारा बी इनवर्स आ गया। अब आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब बी इनवर्स की और ए इनवर्स की हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम इसके ए बी के इनवर्स के बराबर प्रूव कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस b के इनवर्स की इस a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b का इनवर्स को उठाएंगे हम। b का इनवर्स क्या है हमारा, b का इनवर्स है 3 2 6 1 1 2 माइनस का 2 2 5, और a इनवर्स क्या है हमारा, a इनवर्स है 3 माइनस 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 और 5 माइनस 2 2। अब आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा दिमाग कंफ्यूजन हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का एक तो हमारा ये होता है पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये एक तो ये फंडा होता है हमारा मल्टीप्लाई करने का। तो हम एक अलग तरीका बताएंगे मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले अगर आप पेपर में जाएं, अगर आपको वो वाला तरीका नहीं आता है मल्टीप्लाई करने का तो हमारा तरीका अप्लाई करें। अगर आपको पहले से ही मल्टीप्लाई करनी आती है तो इसको आप अप्लाई ना करें। तो अगर आप जाएं पेपर में तो पेंसिल और रबड़ लेके जरूर जाएं, अगर ये आपको अप्लाई करना है। तो देखो इसको क्या करेंगे 3 2 6 इन वालों को ऐसे लिख देंगे। तो 1 1 2 माइनस का 2 2 5 और इसको लिखेंगे। अब इनको लिख देंगे ऐसे 3 माइनस का 15 5 माइनस का 1 6 माइनस का 2 और 1 माइनस 5 और 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3 की 3 से 9, 15 की माइनस का 30 और 6 पंजे प्लस का 30। अब इसकी इनके साथ 3 का माइनस का 3 और 2 की 2 छक्का 12 प्लस का 6 दूनी 12 माइनस का 12। अब देखो 3 की 1 से 3 एकम 3। अब ये वाली मल्टीप्लाई में, इस तरीके की मल्टीप्लाई करने में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी इसमें, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो
आपको अगर हमारा तरीका अप्लाई करना है तो आप एक पेंसिल और रबड़ ले जाएं ताकि ऊपर लिख के आप मिटा दें। फिर अगर आपको करना हो तो रफ साइड पे भी कर सकते हो, साइड पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसको जल्दी से हल करेंगे हम। 3 की 1, 3 एकम 3 और 2 पंजे माइनस का 10 और 6 दूनी प्लस का 12। और देखो इधर 3 एकम 3 और माइनस प्लस माइनस 15 एकम 15 और 5 दूनी प्लस का 10 और माइनस का 1 और प्लस का 6, 2 दूनी माइनस का 4 और 1 एकम 1, 1 की माइनस का 5 और 5, 2 दूनी 4 और 2 तीन माइनस का 6 और 15 दूनी माइनस का 30 और 5 प्लस का 25। अब 2 की 2 प्लस का और 2 छक्का 12 और 5 दूनी माइनस का 10, 5 दूनी माइनस का 10 और इसकी करेंगे 2 की माइनस का 2 और 2 माइनस का 10 और 5 की करेंगे तो प्लस का 10। तो इसमें अब आपको सॉल्व करना है। अब आपका हो जाए मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला आपको ऐसे मिटा देना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इससे। तो इसको ऐसे रब करते। अब देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 12 से माइनस के 12 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हल कर लो तो क्या बचेगा जो, चलो हम इधर लिख दे रहे हैं। ये भी कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पे और 13, 10 और 3 13, 13 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 और 36, 36 में से 25 जाएंगे, 36 में से 25 जाएंगे, एक माइनस का 11 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 11 और यहाँ पे माइनस का 3 और ये कितना बचेगा माइनस का 5 है तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और इसको 12 यहाँ 4 बचेगा, 4 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2 और 4 और 1 5, यहाँ 0 आ जाएगा और 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। तो यही हमारा ए बी का जो इनवर्स आ जाएगा। तो यही हमारा ए बी का इनवर्स आ जाएगा जो बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई से निकाला है। तो यही आपको प्रूव करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए और मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई नहीं सीखी है तो मल्टीप्लाई जाके सीख ले। अगर ए इनवर्स आपको नहीं निकालना आता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा ए इनवर्स निकालने के लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे।